मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे आप अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। देखिए, मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों दिखाई पड़ रही है, उसके सोचने का तरीका। अगर हमारे सोचने का तरीका सही हो जाए तो हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। और इसी काम को करना है। गांव के गांव में आग लगा हुआ है। बिहार ही नहीं, बिहार तो हम लोग का अनुभव का क्षेत्र है। क्या आग लगा है भाई? एक आग तो लगता है जो दिखता है पानी से बुझ गया। लोगों के सोच में, चिंतन में, विचार में। इन दिनों इंसान जितना, आप उसको कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण हो जाए, चलो वो भी ठीक है, आपका कल्याण हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में इसका कल्याण नहीं होना चाहिए। अब हम इसलिए मरे जा रहे हैं और मेरे भीतर एक आग लगा हुआ है। अब इसको ठीक करना है, इस पे पानी डालना है। भगवान ने इस दुनिया को बनाया था, बहुत सोच के हमको लगता है इस दुनिया को बनाया गया होगा जो यहाँ इंसान जन्म लेगा और खुशी का जीवन जिएगा, इसलिए बना होगा। लेकिन आज इस दुनिया में इंसान खुश के बदले क्या है? दुख है। दुख किस बात की? ज़्यादा दुख किस बात का है? परेशानी ये नहीं है कि हम परेशान हैं तो अपनी परेशानी ठीक करें। वो हंस क्यों रहा है? वो रो क्यों नहीं रहा है? ये परेशानी का मूल कारण, ये विचार है। इसी को ठीक करने का अभियान है। भगवान का अभियान क्या होता है? तो लोग सोचते हैं पूजा पाठ, भजन कीर्तन। देखिए, पूजा पाठ क्या कहा जाए? पूजा पाठ जस्ट लाइक किसी से अच्छे से बात करने का तरीका सीखना। यह आपके देश के अध्यात्म का मामला यही था। लेकिन हम लोगों ने पूजा पाठ को एक ये मान के शुरू कर दिए कि पूजा पाठ मतलब कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बैठे हैं, उनको हम कविता कहानी सुना के बेवकूफ़ बना देंगे। भगवान को तो हम लोगों ने एकदम नकारा बना दिया है कि भगवान मतलब सबसे ज़्यादा नकारा, जो कहो ये वाली स्थिति आ गई। आप ये बताओ कि साहब, इस सृष्टि का निर्माण किसी न किसी तो किया होगा। आइंस्टीन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, नदी है, झरना है, तालाब है, किसी ने इसको जरूर बनाया होगा। इस बात को आइंस्टीन ने भी माना, इतना बड़ा साइंटिस्ट, और बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया। आप अपना दुनिया खूबसूरत तरीके से घर बनाओ और कोई आपके घर को तोड़ने के लिए पहुंच जाए, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? आप खूब बढ़िया पैसा खर्च करके अपना घर बनाइए और आपका घर कोई तोड़ने पहुंच जाए तो आप क्या करिएगा? खड़ा रहिएगा? तोड़ लो? विरोध कीजिएगा। जितना संभव है मार पीट सब कर लीजिएगा। तो भगवान के इस सृष्टि को अगर कोई तहस नहस करना चाहे, मैं तो मोकामा वाला हूं, तो भगवान क्या करेगा? करने देगा? नहीं करने देगा। इंसान सोचता है हम बहुत तेज हैं, बहुत चालाक हैं, हमारे जैसा होशियार कोई नहीं है, हम बुलेट पर चढ़ते हैं, बुलेट राजा। लोग सोचता है ऐसा। लेकिन ये समझ लीजिए, ये सब चलने वाला नहीं है। और भगवान नियंता है, वो कंट्रोलिंग पावर जानता है कि कंट्रोल कैसे करना है। उसी में वो कहता है कि साहब, इन दिनों जो एक स्थिति आई है लोगों के जीवन में, इसको ठीक करिए। आपसे हम पूछेंगे कि आपकी अवस्था कैसे ठीक होगी। मान लीजिए एक एक आदमी से एक माइक लगा के हम पूछें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं जान रहा हूँ आंसर मुझे क्या मिलने वाला है। मैं आप तमाम लोगों के पास माइक भेजवा दूं। कौन माइक है? वो कॉर्डलेस। और मैं एक एक व्यक्ति से पूछूं कि आपके जीवन का समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। एक आंसर मुझे मिलेगा सभी जगह से। मैं जान रहा हूं वो आंसर क्या है। भैया, ढुक जाते हैं। सिंगल आंसर लगभग इसी के लिए।
कहीं हो जाता। बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, एक ही बेरोजगारी हो क्यों रहा है, इसका उत्तर दीजिए साहब। आप सुनिए तो, बेरोजगारी हो रहा है सरकार के गलत, क्या कहते हैं, गलत, सरकार ही गलत कर रही है। सबको नौकरी दे दे, गांव के गांव में नौकरी, जमीन जायदाद खेती बाड़ी बंद करके फैक्ट्री लगवा दीजिए। हम लोग लोहा खाएंगे, सीमेंट खाएंगे, फैक्ट्री, लेकिन नौकरी दीजिए, पैसा हमको। अरे भाई, पॉपुलेशन घटाइएगा? नहीं, आंदोलन करेंगे अगर पॉपुलेशन का बात लीजिएगा तो, रोड पर उतर जाएंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साहब तुम तो न इधर चलने दे रहे हो न इधर चलने दे रहे हो, क्या किया जाए? नहीं साहब हमको तो नौकरी मिलना चाहिए। ठीक, फिजिक्स का स्पेलिंग बोलो। अब ये सब छोड़िए, बेरोजगारी पर बात करिए। लो भाई, बेरोजगारी हटाओ अभियान, कौन हटाएगा? सरकार। अब ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, आपको तो ये देखना होगा ना कि आज के समय में अगर नौकरी चाहिए तो आपको ये विचार करना होगा, सोचना होगा। आपके लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, आपको अपने लिए स्वयं कि साहब मेरा मैट्रिक का बेस क्या है। नहीं, बेस तो यही है, बिहार सरकार वाला से किए थे, तनी चीट पुर्जा भी चला था तो। अब लो भाई, क्या सरकार ने कही चीट पुर्जा से पास होने के लिए आपको? सब कर रहा था, गंगा बहल था, हमहू बह गए। तो भाई जब गंगा बहल था तो मैट्रिक में बह गया या आईएससी में बह गया, तो जो कंपटीशन हो रहा है एग्जाम नौकरी के लिए, और उस समय तुम सक्सेस नहीं कर रहे हो, तो दोष किसका? दोष किसका? किसी सरकार ने या किसी ने कहा कि तुम नहीं पढ़ो, चोरी करके पास हो जाओ, डिग्री ले लो और फिर नौकरी की तैयारी। ये देखिए स्थिति ये है, ये तो आप ही को टटोलना होगा ना, इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। और मान लीजिए कोई बात नहीं, अगर मेरा बेस कमजोर है, मैट्रिक का कमजोर है, आईएससी का कमजोर है, हम पढ़ने में बहुत बेहतर नहीं है, तो दुनिया में सिर्फ नौकरी ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये लगातार कई गो भाई कहते हैं भैया 7 साल से पटना में है, मन टूटने लगा है। अरे भैया 7 साल से हो, आपका मैट्रिक वाला पूछवाएं हिसाब किताब, तो ना आपका मैथ स्ट्रांग है, ना आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, ना आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, क्या चीज़ स्ट्रांग है? हिंदी भी नहीं है स्ट्रांग है भैया। तो मतलब कैसे, कहाँ नौकरी, मतलब बता दीजिए आपकी भला भैया जगह हमें ढुकवा दीजिए। हम ये समझना होगा, बेस मजबूत करना होगा। बिना बेस मजबूत किए हुए आपका काम चलने वाला नहीं है। आप भ्रम के शिकार न रहें। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम उस काम के प्रति हम क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो रोड से खड़े हुए और ऊपर तक पहुंचे हैं। इसी दुनिया में अध्यात्म इसका भी नाम है। अपने विचार को क्या करना, ठीक करना। कुछ न कुछ विचार, अभी आप सबका मुंह बंद है, कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, विचार है, और विचार में बड़ी ताकत होता है। इसलिए नियंत्रण करने का तरीका क्या होना चाहिए? विचार। ये भगवान का अभियान है, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए आप अपने विचार को अच्छे बनाने के लिए प्रयास करिए।
और प्रयास करना होगा। एक बार में काम बात नहीं बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम 1000 बार भी गिरो, रोज गिरते हैं ना आप लोग, गिरते हैं ना? हाथ उठाइए, कौन कौन लोग गिरते हैं? तो उठने का साहस मत छोड़। एक बार में कोई नहीं होता। अभी आप यहां आए, कुछ अच्छे संकल्प आपके भीतर से जन्म लिया और आप रूम तक पहुंचते पहुंचते संकल्प की स्थिति क्या हो गई? बीपी नापने वाला मशीन देखे हैं? फुल जाता है और फिर नीचे एगो लगा हुआ है, बात खत्म है। ये टिक क्यों नहीं रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का मैदान है, सुन लीजिए भाई। देखने में कितना अच्छा लगता है, मार दिया बाउंड्री, मार दिया बाउंड्री, आपको भेजें तब हम तो 0 पर आउट हो गए भैया। ये दुनिया है, ये समझ लीजिए। इस दुनिया में लोलपपुआ का कोई वैल्यू, अरे ओकर बेटा रे फलानमा के मोछ ना है ना लेके चले थलो रे, फलानमा के रे गांव में ओकर बेटा है रे, जींस उन्स पहन के बियाह हो नहीं होले। ये आम जन धारणा है इस तरह की बातों। और इन सबको ठीक करने का काम किसका था? अध्यात्म का था, जिसको हमने बना दिया क्या क्या बना दिए हैं? अगरबत्ती सूंघिए, गुलाब छाप है, साइकिल छाप है, सुगंधित है रे सुगंधित, सुंघाइए। वो तो सूंघने के लिए बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। एक आदमी हमको कहा, मैं कल गांव से आया, 4 दिन से अभी गांव में थे, थोड़ा गांव का वातावरण का। तो एक आदमी हमको कहा, जब हम नशा की बात करने लगे तो हमको कहा, भोलो बाबा तो गांजा पीते हैं। तो मैंने पहले तो पूछा, अच्छा आपने देखा है पीते हुए? नहीं, तो उन पर चढ़ता है। हमको कहा उन पर चढ़ता है। ठीक, भोला बाबा पर और एक चीज चढ़ता है। मैंने अब चूज तो नहीं होना चाहिए ना, जितने चीज भोला बाबा पर चढ़ता है उन सब का प्रयोग करके दिखाओ तब हम जाने। एगो धतूरा आता है, वो चढ़ता है भोला बाबा पर, खा के दिखाओ, मरिए जाएंगे। तो मतलब जो आपको सूट करे उसको भगवान से, ये देखिए कितना खुरफाती माइंड है ललाई। इसको अगर हम लोग अगर साधारण आदमी रहे तो कोई प्रभावित हो जाएगा, हाँ रे भोलो पिए है रे भोलो पिए, ये बात कहते हैं। तो मतलब हमने अपने अध्यात्म को क्या बना दिया? समझदारी के अभाव में जो इंसान को बेहतर बनाने का एक विज्ञान था, वो पूरी की पूरी तरह हमने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, खंडहर बना दिया। और खंडहर को देख के हम लोग खुश हैं, महाराजा रहे मेरे दरभंगा महाराज, ये हथुआ महाराज रे हथुआ। आ ई जे बिल्डिंग देखे रानी नहाय थले, डांस होए थले, नाच गाना ले, वही हाल अध्यात्म का भी हो गया। खत्म है, कुछ नहीं बचा है, राम राम ये हो चुका है। इसको पुनर्जीवित किए बिना ढुकने से भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। लाइए स्टाम्प पेपर पर हम लिख के दे रहे हैं। क्योंकि आप पूछेगा ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि ढुकने से मेरा कल्याण नहीं होगा, रेलवे में ढुकेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ले आइए, मैं स्टम्प पेपर पर दे रहा हूं। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हुए तो रेलवे में ढुक के भी आप ना खुश रहोगे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आप ढुकने की तैयारी में हैं। इस युवा मंडल से सैकड़ों नहीं हजारों लोग ढुक चुके हैं। और जब जिनका जैसा विचार रहा उनको ऐसा ही लाभ मिला। इसलिए देखिए, इस जिंदगी का स्वाद लेने का तरीका अगर हमने विकसित नहीं किया ना, तो मंदिर, मस्जिद, हनुमान जी, शंकर जी, साईं बाबा,
ये सब पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल पर जैसे घूमे फिरे, एंजॉय किए, तुम भी लड्डू खाओ हम भी खाए, कैसन हले टेस्ट रे, नहीं ई बार मीठा ज़्यादा हले तनी नहीं रे, मैंने टोटल के टोटल चीज़ों को ध्वस्त करके, और हमने उसका नाम क्या दे दिया? पूजा। एक बहुत बड़ा विज्ञान था भारत के पास पूजा के रूप में, जिससे समाज में लोगों के अंदर उसके गिरते हुए विश्वास को ऊपर उठाने का साइंस था। क्या उसका नाम क्या था? पूजा, अध्यात्म। वो विज्ञान था, वो साइंस था, जिससे भारत के लोग देवता कहे जाते थे। देवता मतलब देने वाला, अल्लेवता। ये चीज अंदर से पैदा हो सकता था। भारत ही एक ऐसा देश है, ध्यान से सुनिए, नहीं तो वैसे ही रह जब चौकी पर खेसारी के गाना सुने, खेसारिया है रे खेसारिया, और ये खेसारिया के लरिया चक्का का सुनते हैं तो हमको दया लगता है कि आखिर ये माल जाएगा। आप लोग नहीं, आप तो हमारे लोग हैं ना, आप तो हमारे लोग हैं। ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं, ये सब बाहर के एटीट्यूड को देख के हम बोलते हैं, आपको देख के थोड़े बोलते हैं। आप तो देखिए के लग रहे हैं कि शराफत का गंगा बह रहा है आपके पास। ऐसे शरीफ लोग होते कहाँ हैं? तो गिने चुने कुछ लोग दिखाई पड़ जाते हैं, है ना। तो मैं ये बात कह रहा है कि इसको आप बेहतर करो। इसको, भारत ही एक ऐसा देश था। अभी क्या है समाज में स्थिति? ये कभी नहीं सुधरेगा। जनरली लोग कहते सुनाई पड़ते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा। भारत वो देश था, सो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी ये टेक्नोलॉजी किसके पास था? सुधार देता था। ये विज्ञान था भारत के पास। आज भारत के पास शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का दवाई है, लेकिन कोई गड़बड़ व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, किसी को देख के ईर्ष्या करता है, उसको ठीक करने का टेक्नोलॉजी भारत का क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही देश है भारत ही, जहां अंगुली माल डाकू था, हॉस्टल में रहता था, सरस्वती पूजा पर नाच करता था, पैसा कमाता था, कोचिंग वाला सबका पैसा टानता था, और सारे लोग मान लिए थे कि ये कभी नहीं, आप तो कम से कम डाकू नहीं लग रहे हैं, अरे लफुआ होइएगा। इससे अधिक अभी संभावना नहीं है। अब डाकू उकू कोई नहीं बन सकता है, टरटरा देता है सीधे, जो बन गया सो बन गया। अब ये फसल बंद हो गया है। लफुआ होइएगा, लफुआ है रे, कई को कहता है, चौराहा पर बैठे न 6 गो लफुआ है रे। अब लफुआ शब्द सुन के अच्छा लगता होगा ना, हमको तो क्या कहें साहब। चुल्लू भर पानी में अगर युवा को कोई, जो देश कभी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उस देश के युवा का नाम किसी ने क्या रख दिया है? लफुआ। लाज नहीं लगता है? गंगा जी बगल में है, जाके कूद जाओ पुल पर से सर, हैं? कम से कम तुम धरती का बोझ तो नहीं रहेगा। युवा के नाम पर बिरादरी को बर्बाद कर रहा है। तो युवा को समझदार बनाना पड़ेगा। तो अंगुली माल को अच्छा बनाया गया कि नहीं? हैं? अंगुली माल हमारे इस युवा मंडल में, हटा दीजिए पुराना कहानी किस्सा, इसमें से बहुत लड़के, अभी तो कम भीड़ है, शामबाला में ऊपर नीचे लोड रहता है, बहुत लड़के का जीवन जब एकांत में उनसे बुला के, भैया आप कब से जुड़े हैं? तो कहेगा का कहियो, हम तो 1 नंबर के लुच्चा हलियो। सही बता रहे हैं, हमको तो लिख के देता है पीडीसी के क्लास में। लेकिन युवा मंडल में जुड़े, आते रहे, आज तो ध्यान भी कर रहे हैं, गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं। अब तो लुच्चा नहीं, अब तो सोचते हैं जीवन अच्छा बनाना है। मतलब ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने हजारों लड़कों को नज़दीक से, हम देखिए, हम किताब का ज्ञान मेरे पास नहीं है, हम प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि हमारा युवा बदलने को तैयार बैठा हुआ है, उसको उचित वातावरण नहीं मिल रहा है। और कोई भी फसल तब तक बढ़िया फसल नहीं बन सकता है जब तक उसको उचित वातावरण नहीं मिले। गेहूं का लगा दिए और बढ़िया से अगर उसमें पानी नहीं जाए, वातावरण उसको सपोर्ट करने वाला नहीं मिले, ठंड ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो गेहूं बढ़िया
नहीं होगा। तो युवा को बढ़िया बनाने का जो बढ़िया वातावरण, वो युवा प्रकोष्ठ यही काम कर रहा है। हमने हजारों लड़कों का जीवन बदलते देखा है, हमने ऐसे ऐसे लड़कों का जीवन बदलते इस मंच से देखा है 25 वर्षों में, जो असंभव था। मैं मन से भगवान की साक्षी में कह रहा हूं कि कई लड़के जो व्यक्तिगत आके हमसे मिलते हैं और जब अपनी कहानी सुनाते हैं, मेरा तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तब मुझे विश्वास होता है कि भारत के अध्यात्म में ये ताकत है कि बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना सकता है। आप मेकिंग इंडिया की बात करते हो मोदी जी, मैं मेकिंग इंडिया का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, मेकिंग इंडिया के पहले अगर भारत में सही में मेकिंग इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को सफल बनाना है तो मेकिंग यूथ। जब तक यूथ नहीं बनेगा, आपका मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कभी भी सफल नहीं होगा। वो जो जुमले की बात है वो जुमले ही रह जाएगी। लोग बैंक से पैसा भी लेंगे, पैसा मिल भी जाएगा, 6 महीने के बाद जब उस पैसे वाले के यहाँ पहुंचोगे कि तुम तो स्टार्टअप इंडिया में 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया लिया था, क्या हुआ? तो 3 गो बस निकाल ले हो, 2 गो बस बंद पड़ल हो, एगो बेचे के नौबत पर पड़ल हो। इसलिए अगर यूथ बन गया तो छोटे छोटे चीजों में भी वो बड़े स्कोप तैयार कर लेगा। हमने इस युवा मंडल में यह भी देखा है। ये एक प्रयोगशाला है, ये प्रवचन की जगह नहीं है। ये मान के चलिए कि आप जहां बैठे हैं ये प्रवचन की जगह नहीं है, मोटिवेशनल क्लास की जगह नहीं है। हमने यहां लड़कों को बदलते देखा है, चेंज होते देखा है। एक लड़का, भगवान की साक्षी में मैं कह रहा हूं, ये बाईपास पर उस लड़का ने लिख के दिया, अगर वो पुलिस को मिल जाए तो लड़का अरेस्ट हो जाएगा। वो लड़का लिख के दिया कि भैया मैं बाईपास पर छीना झपटी का काम करता था, और मेरे एक मित्र यहां से जुड़े हुए थे। तो मेरे मित्र ने एक दिन मुझे कहा कि आप गायत्री मंदिर चलिए। मैंने मंदिर का नाम सुन के ही मजाक किया कि मंदिर जाके हम क्या करेंगे, माने मंदिर तो बेवकूफ लोग जाता है। उसने बहुत कह सुन के एक संडे वाले कार्यक्रम में यहां बुला लिया, बहुत रिक्वेस्ट करके, फुसला के, जो भी किया हो, बेचारा बहुत मेहनत किया उसको यहां तक लाने में। और वो लड़का क्या सर्विसिंग क्लास के बाद लगातार युवा मंडल में आने लगा। धीरे धीरे वो लड़का, वो तो काम छोड़ ही दिया उसी दिन के बाद से। आज वो नूडल्स की फैक्ट्री चला रहा है। 23 लोग उसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 23 लोग उसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नूडल्स की फैक्ट्री में काम कर रहा है। कैसे नहीं बदलता है? ये बात से हम सहमत नहीं हैं कि लोग नहीं बदलता है। बदलने वाले, बदलवाने वाले आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं है, आप तो अपने प्रभावित हो जाते हो। ये चीज़ है हमारे अध्यात्म में, जिसको हमने गंवा दिया है। और हम मात्र ये हमारी स्थिति अभी वही हो गई है, कोई मर गया और उसको अगरबत्ती सुंघा रहे हैं, उसको जल पिया रहे हैं, तुलसी गंगा जल पीजिए। जीवन में कभी जल एक गिलास मांगा होगा वो व्यक्ति तो नए अभी नए टाइम होता रहता, हरदम पानी चाहिए पिए लगी, तरासे लगल रहा हो। लेकिन जब वो मरने के समय आ गया उसको अरे भैया क्या कर रहे हो? आपको साइंस के अनुसार जानकारी के लिए बता दें, मरने के समय अगर उसका 2 घंटा के बाद प्राण निकलना है, सब खड़ा हो जाता है लाइन लगा के, परिवार वाला हम कई जगह देखे। और तुलसी गंगा जल ऐसे मुंह में टान कर लेन पीना, बताइए ना, वो आधे घंटा में मर जाएगा। वो गला तो उसका वैसे ही चौक हो रहा है। क्या कर रहे हैं? तो हमने अपने अध्यात्म को ही बना दिया है। प्राण निकल गया और मरे हुए मुर्दे पर क्या कर रहे हैं? जय भोला, भोला बम बम भोला, बम बम भोला, भोला। अब भोला के जब गजनी लगेगा तब, रावण भी कहता था भोला भोला, और जब भोला के गजनी लगा तब भोला। माफ करना, समझिए इस चीज को। युवा अगर नहीं समझा, ये वर्ग अगर नहीं समझा, तो आने वाले दिनों में कहिएगा जो गायत्री परिवार के मन से किसी ने कहा था, घुट घुट के जीना पड़ेगा। घुट घुट के जिंदगी का स्वाद आप नहीं ले पाओगे, नौकरी के बाद भी, नौकरी के पहले भी, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। यह अध्यात्म ही है जो यहाँ के लोगों को खुशहाल जिंदगी बनाता था।
ये अमेरिका के पास भी नहीं है, ब्रिटेन के पास नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने भारत को क्या कहता है? माँ। भारत को माँ कहता। हम अपने मिट्टी को माँ की दर्जा दिए। ये मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है, ये भारत माता है। अमेरिका के बारे में सुने हैं? अमेरिका माता, ब्रिटेन माता है, कनाडा माता नहीं। वो मिट्टी का टुकड़ा मानता है, लेकिन हम मिट्टी के टुकड़ा नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माने जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है। यहाँ का युवा ऐसा हो जाए, लुलपोपुआ हो जाए, लफुआ हो जाए, ये प्रोडक्शन हाउस ही खराब हो गया है। अब प्रोडक्शन हाउस समाज होता है, इसलिए ठीक किसको करना पड़ेगा? ठीक किसको करना पड़ेगा? बीमारी जड़ में है और हम कहाँ सिंचाई कर रहे हैं? पत्ता सींच रहे हैं। कभी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज हमारे युवा मंडल के भाइयों ने, बताइए, आप बेरोजगारी की बात करते हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से, आप टेस्ट कर लेना। हमारे कई भाइयों ने जो आज काम किया है, पता लगा लीजिए, आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, 4 व्हीलर का मालिक बना है, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा लिया, उद्योग खड़ा कर रहा है। ये प्रेरणा बिहार के युवाओं में बिना बैंक से लोन लिए हुए, आप लोन की बात, आपको तो फार्मूला देंगे तो 2 मिनट में हमको घेर लीजिएगा। भैया वो जो कहे थे फैक्ट्री वाला, हमहू लगाना चाहते हैं, हमरा पास जमीन है। केकरा पास जमीन नहीं है रे भाई? के बिना जमीन के है? केकरो 2 कट्ठा होगा, केकरो 5 कट्ठा हो, कुछ ना कुछ तो होबे न करते हो, उससे नहीं होता। ये अध्यात्म है, ये उपासना है। ध्यान का मतलब क्या होता है? हम जो कहते हैं ध्यान करिए और गायत्री मंत्र करिए, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब होता है दूर तक देखने की क्षमता अपने भीतर पैदा करना। लोगों को बातचीत के क्रम में ही भांप लीजिए कि ये आदमी किस टाइप का है। अब उसको कहन मत दीजिए तो बात पर हमारा विश्वास नहीं, ऐसा नहीं तो बोलिए वो बीमार है, कोई झूठ बोल रहा है, बहुत झूठा है, खाली झूठे का खेती करता है, तो आप क्या कहिएगा? तू तो 1 नंबर का झूठा है। तो दूसरे दिन उसका वो बीमारी है। अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ध्यान से ठीक हो जाएगा। गायत्री मंत्र से वो झूठ बोलना कम कर देगा धीरे धीरे। अब एक के नहीं कहा है थोड़ा काल से गायत्री जपा है तो ये झूठ बोलता है, ऐसा मत बोलिए। अभी तो दवाई चलवे किया है, हमने देखा है, ये प्रयोग भी इस युवा मंडल में देखा है। इस मंडल में भैया देखो तो हम हैं, हमारे माम, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन मतलब वो आंगन ना है, भीतर वाला। इसलिए भगवान से अगर लाभ लेना चाहते हैं, भगवान से शक्ति लेना चाहते हैं, जीवन का स्वाद आनंद वाला लेना चाहते हैं, आज भी स्टूडेंट लाइफ में भी इसमें भी मजा है, और नौकरी मिलने के बाद भी उसमें पूरे जब तक इस धरती अच्छे चलना भी है। ये बार बार याद रखिएगा, रोज सुबह जगिएगा तो एक बात रात में सोते समय याद करके सुतिएगा, क्या? जाना भी है, जाना भी है। मान लीजिए गांव में सोए और सोते समय बोले, कोई सुन लिया, अरे पगला गेलो की रे, लगता है गायत्री मंदिर जाता है।